हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन फ्रॉम द origin. A particle starts at t equals to 0 seconds with a velocity of v vector equals to 7 I cap meter per second and moves in the xy plane with a constant acceleration vector equals to minus 9 I cap plus 3j cap meter per second square. At the time the particle reaches the maximum x coordinate, what is its velocity and position vector? So students, इस क्वेश्चन में हमें एक पार्टिकल दिया गया है जो एट ऑरिजिन से अपनी जर्नी स्टार्ट करता है एट टाइम t इक्वल्स टू 0 पर। अब ये इसके पास इनिशियल वेलोसिटी क्या है? दिस इज 7 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन ऑफ आई कैप। तो स्टूडेंट्स, हमें बताना है कि at the time the particle reaches the maximum x coordinate, what is its velocity and position vector। तो जब ये पार्टिकल अपने मैक्सिमम x कोऑर्डिनेट पर पहुंच जाए तो हमें वेलोसिटी और पोजीशन वेक्टर फाइंड करनी। बस स्टूडेंट्स, ये मैक्सिमम x कोऑर्डिनेट क्यों रीच करेगा? वो इसलिए क्योंकि इसका वेलोसिटी वेक्टर कुछ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में और एक्सीलरेशन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। इस वजह से इसकी स्पीड लगातार स्लो होती जाएगी और एक पॉइंट पर जाने के बाद उसकी स्पीड जीरो होगी और ये वहीं से वापस रिटर्न बैक हो जाएगा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट इन दिस क्वेश्चन। प्लीज नोट द की concept of this question, that is when velocity vector and acceleration vector of a particle are in opposite direction, then the particle retards for some time and after its velocity becomes zero, it starts moving in the direction of acceleration vector। और स्टूडेंट्स, इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम यहाँ से टाइम की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और ये टाइम ही हमें y डायरेक्शन में पोजीशन वेक्टर निकालने में हेल्प करेगा। स्टूडेंट्स, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम क्या लिख सकते हैं? फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। और हमें फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू जीरो मालूम है। इनिशियल वेलोसिटी थी एक्स के डायरेक्शन में 7 आई कैप एंड एक्सेलरेशन वेक्टर थी हमारी एक्स डायरेक्शन में -9 आई कैप, -9 आई कैप। So students, substituting these values, so velocity vector final is 0 and initial is 7 minus 9 into time t। तो यहाँ से हम टाइम t की वैल्यू लिख सकते हैं 7/9 सेकेंड्स। सो स्टूडेंट्स, हमें ये पता चल गया कि वो पार्टिकल मैक्सिमम x के डिस्टेंस को टाइम t इक्वल्स टू 7/9 सेकेंड्स पर रीच करेगा। बट हमें उस टाइम इंस्टेंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी और पोजीशन वेक्टर फाइंड करनी थी। सो स्टूडेंट्स, इन y डायरेक्शन वी कैन राइट in y direction again by using first equation of motion जो कहती है फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी इन y प्लस एक्सेलरेशन इन y अप इनटू t। सो स्टूडेंट्स, जब पार्टिकल स्टार्ट करा था तो उसके पास सिर्फ 7 आई कैप की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी
बट वर्टिकल में तो उसके पास कोई वेलोसिटी नहीं थी, सो इनिशियल वेलोसिटी इज 0. Initial velocity in y direction is 0. Acceleration acting on y direction is 3 I cap. एंड टाइम हमने अभी कैलकुलेट करा था स्टूडेंट्स, इट वाज 7/9 सेकेंड्स. सो यहाँ से हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं. इनिशियल वेलोसिटी है 0, acceleration in y is 3 and time is 7/9. So velocity in y direction is 7/3 मीटर पर सेकेंड. तो स्टूडेंट्स हमारी वेलोसिटी वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप. यानी कि जब पार्टिकल अपने मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट पर पहुंच गई थी तो हमने देखा कि उसके एक्स की वेलोसिटी 0 थी प्लस वेलोसिटी इन वाई 7/3 जे कैप. So student, this is the answer of our part 1 of this question. Let's solve part B, and we are required to find the position vector. So position vector R must be represented as xi cap plus y j cap, where x represents position of particle in x direction and y represents position of particle in y direction at t equals to 7/9 seconds. So in x direction, we can write x equals to ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, और ये हम यूज कर रहे हैं बाय यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. तो स्टूडेंट्स इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन हमने देखा था वो 7 थी, और टाइम टी 7/9 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन, और एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की वैल्यू -9 एंड टाइम टी की वैल्यू 7/9 होल स्क्वायर. तो स्टूडेंट्स यहाँ से एक नाइन कैंसिल होगा. 7 इंटू 7/9 प्लस हाफ इंटू -9 into 7/9 into 7/9. This 9 will be cancelled out, and after calculation you will get the position vector of particle in x direction. The value of x you will get as x equals to 7.2 meters. You can do the same thing in y direction also by using second equation of motion. Distance in y equals to ut plus half into acceleration in y into t square. So students initial velocity in y direction हमने देखा 0 था, तो 0 plus half into acceleration in y direction was 3 meter per second square. It was 3 meter per second square into time t, and time t हमने कितना कैलकुलेट किया था स्टूडेंट, 7/9 होल स्क्वायर. 1/2 into 3 into 7/9 into 7/9. सो स्टूडेंट्स यहाँ से हमें कैलकुलेट करने पर आएगा 49/54, and distance covered in y will come out to 0.90 meter, and this was our y. So students हम पोजीशन वेक्टर r को रिप्रेजेंट करते थे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, और हमने यहाँ से x की वैल्यू क्या निकाली है, 2.7 मीटर्स. 2.7 आई कैप प्लस 0.9 जे कैप, एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ पार्ट बी ऑफ दिस क्वेश्चन. आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया स्टूडेंट्स. थैंक यू.